अब मंगलसूत्र पहनाना है। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। विवाह संपन्न हुआ। अग्निदेव को साक्षी मानकर आज से आप दोनों 7 जन्मों के लिए प्रेम के बंधन में बंध चुके हैं। अब अपने कुशल मंगलमय जीवन को व्यतीत करने के लिए अपने बड़ों का और अपने माता पिता का सभी का चरण छू के शुभ आशीर्वाद ले लीजिए। खुश रहो, सदा सुहागत रहो। हमारे छोटे से परिवार में तुम्हारा स्वागत है विधि। मिला अपनी माता तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। बस अब मैं चिंता से मुक्त हो गई। मेरे बाद देव का ख्याल कौन रखेगा, मुझे अब इसकी फिक्र थी। खुश रहो, जोड़ी सलामत रहे, दुख और परेशानियां कोसों दूर रहे। बिल्कुल राम और सीता की जोड़ी लग रही है। सीता की तरह वनवास ना मिल जाए कहीं। बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहना। मौसी। हाँ खुश रहो, सदा सुहागन रहो। दूधो नहाओ पूतो फल और जल्दी से हमें एक जूनियर देव दे दो। कम कम क्या हुआ अभिमन्यु? अरे अरे भाभी क्या कर रही हैं आप? अरे हम छोटे हैं, हमारा हक बनता है आशीर्वाद लेने का। क्यों भैया? हाँ विधि, रिश्ते में तुम बड़ी हो और वो छोटे, पैर छूने का तो हक बनता है ना। क्या छोटी तू भी? आजकल के बच्चे हैं, गले मिलेंगे, ये पैर छूने का समय बहुत आता जाता रहेगा। मौसी जी, इससे अच्छा समय और क्या आएगा? आज मेरे देव भाई की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई है, हमारी लाइफ में इतनी प्यारी भाभी आई है। क्यों प्रिया? चलो आ जाओ, कम। खुश रहो तुम दोनों, भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। Congratulations विधि दी, congratulations जीजू। एक रिश्ता पहले भी था आपसे। अरे आपके कॉलेज में सुपर जूनियर थी ना मैं। और अब एक रिश्ता और जुड़ गया। समझ में नहीं आ रहा तेरा धन्यवाद कैसे करूं मैया। देव साहब जैसा नेक और काबिल दामाद दिया है हमें। आप लोगों की ये जोड़ी मैया ने ही बनाई है। मैया का आशीर्वाद ले लो पहले।
देव साहब, हमारी बेटी बहुत सीधी और सरल है। ये घुमा फिरा के बातें करना आता ही नहीं है इसे। जो मन में होता है वही इसकी जुबान पर रहता है। कोई अगर इसे कड़वा भी बोल दे ना तो ये मन में रखती नहीं है बात को, कभी शिकायत करती नहीं है किसी से। हमारे घर की जान को लेकर जा रहे हैं आप, अपने घर की रौनक बनाने। कि मुझे यकीन है कि आप इसका जीवन जगमग कर देंगे, इस बात का मुझे यकीन है। हमारी विधि का ध्यान रखना। विमला जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। विधि हमारे घर में बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर आ रही है। हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। पापा वो आप दवाई का एक भी डोज मिस नहीं करना। आपको पता है ना, आप एक भी डोज खाना भूल जाते तो फिर अगले दिन बहुत तकलीफ होती है। तो उसका ध्यान रखिएगा। और मामा शाम होती ना खिड़कियां बंद कर देना पापा के कमरे की, क्योंकि मच्छर आते तो पापा को रात को तकलीफ होती है। और पापा आप माँ को कहीं घुमाने ले जाया करना। मैं नहीं हूं ना तो माँ के लिए बोर हो जाएगी। तो हाँ बेटा। और हाँ, और एक बात, वो अब मैं नहीं हूं तो कोई बीच बचाव नहीं करेगा, इसलिए आप दोनों झगड़े कम करना। आदत बदलनी पड़ेगी अब, हैं? हरिप्रसाद जी, विधि घर से जा रही है, आपके दिल से नहीं। वो आपकी अपनी बेटी है और हमेशा रहेगी। और मेरा भी तो आप लोगों के साथ एक रिश्ता है, हम आते रहेंगे। हाँ जी, हाँ। सत्यवती जी, हमारे यहाँ रीत है कि विदाई में दुल्हन के साथ उसकी छोटी बहन जाती है, ताकि अनजान जगह पे उसे अकेला महसूस ना हो। तो अगर आपको एतराज ना हो तो हमारी सीमा आपके साथ जा सकती है। हाँ विमला जी, बिल्कुल, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी। सीमा हमारे साथ जरूर चल सकती, आप निश्चिंत रहिए। ये क्या बात हुई? मेरे भाई बहन तो मेरे साथ नहीं आए थे, मैं तो अकेली आई थी ना, तो इसको ले जाने की क्या जरूरत? इस रस्म में लक्ष्मी स्वरूप बेटी धन धान्य और खुशियां अपने मायके में भरकर अपने ससुराल को आबाद करने के लिए पियर से विदा लेती। One second, guys. Congratulations, newlywed. This is for you. I hope ये गिफ्ट आप दोनों को पसंद आए। Now I know रायचंद के हिसाब से ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट इस गिफ्ट के साथ बहुत गहरा इमोशन जुड़ा है। मैं ये गिफ्ट अपनी कंट्री से लेके आई हूँ। इस गिफ्ट ने मेरे साथ ट्रैवल किया है और इसके साथ साथ मेरी यादें और मेरा रिलेशन भी हमेशा आपके साथ ट्रैवल करेगा। बहुत खूबसूरत है, थैंक यू।
लड़कियां घर से रोते हुए विदा नहीं होती। आज खुशी का मौका है और जैसा देव जी ने कहा तुम कभी भी यहाँ आ जा सकती हो, है ना? अरे दी, मैं चल रही हूँ ना आपके साथ। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? मिस सीमा टू द रेस्क्यू। कमला जी, हरिप्रसाद जी, अब इजाजत दीजिए। और आप सबने जो हमारा ख्याल रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा से यही सोचता था कि विधि इस घर में रहकर क्या करेगी, और जब वो विदा होकर चली गई है तो ये सोच रहा हूँ बिमला कि ये घर हम क्या करेंगे उसके बिना। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले उसको आवाज देना, विधि बेटा चाहे। विधि अखबार कहाँ है? क्या हो गया, सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज क्या तुझे? विधि ये, विधि वो। सुबह उठ के कैसे पुकारूंगा बिमला? कल सुबह जब आप उठेंगे तो आपको इस बात का संतोष भी तो होगा ना कि विधि अब उस दुनिया में है जहां वो हमेशा से जाना चाहती थी, और वहां खुश। विदाई में आपकी बेटी अपने आंसू रोक कर गई है, तो बस अब आप भी मुस्कुरा दीजिए। प्रिया, सफेद कपड़ा लेकर आओ और थाल के आगे रख देना। विधि आलता में पैर रखकर अपने पैरों की छाप उस पर रखेगी। घर की लक्ष्मी घर में आई है तो किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जीजी, आरती करके दोनों का स्वागत करो। पहले इस कलश को गिरा देना और फिर घर में प्रवेश करना है, लेकिन दाहिने पैर से। फिर आलते की थाली में पैर रखना, अच्छे से सीधी खड़ी होना, इधर उधर मत करना, और फिर इस कपड़े पे अपने पैर के छापे देना सही से, ठीक है? क्योंकि आजकल की लड़कियों को ना जल्दबाजी बहुत होती है। स्वागत है आपका इस घर में विधि बेटा। क्या बात है, क्या संभाल कर कदम रखे हैं तुमने। अब जब देव भाई हमेशा साथ रहेंगे तो संभाल तो लेंगे ही ना। प्रिया, वो सफेद कपड़े को लेकर आना, मंदिर में रखना है। Why me? I mean, कोई मेड भी कर सकती थी ना, बट नो, प्रिया से ही कराना है। अब यही काम बाकी रह गया था, विधि के पैर के छापे उठाना। उफ, टची टची।
हे भगवान, मेरे बच्चों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ खड़े रहें और हमेशा मुस्कुराते रहे। प्रिया। जी मम्मी जी। अब लक्ष्मी के कदम भगवान जी के चरण में आ गए, सब कुछ शुभ होगा। घर में तुम्हारा स्वागत है मिसेस विधि देवराय चंद। देव विधि, अब बारी है तुम दोनों को एक दूसरे के कंगन की गांठ खोलनी है, वो भी एक हाथ से। इससे ये साबित होगा कि जिंदगी में कोई भी कठिनाई आए उसका सामना तुम दोनों कितनी अच्छी तरह से कर सकोगे। लेकिन एक बात और है, जो ये पहले गांठ खोलेगा वो जीत जाएगा। सो बी रेडी। वेट वेट, मैं पहले टाइमर सेट कर देता हूँ। खोलूं? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये बहुत सारी गांठें बांधी हुई है, शर्माज ने बहुत गलत बात है ये। मेरी कितना सिंपल है ये, गलत है ये। टिक 1, टिक 2, टिक 3। सर, ये गांठ इतनी भी टाइट नहीं है। मैंने मेरी सच्ची बहुत टाइट है। मैं अरे ऐसी चीजों में मैं जानती हूँ मुझे। चलो विधि, और चांस। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक। लड़की बहुत तेज जा रही है बेटा, तुझे होशियार रहना पड़ेगा। देव जी, इसका मतलब समझते हो तुम? आज से और अभी से तुम विधि के पीछे ही रहोगे। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना जीजी कि देव के ऊपर कोई भी आंच आएगी, विधि ढाल बनकर देव के सामने खड़ी रहेगी और सारी मुसीबतों का सामना पहले खुद करेगी, है ना?